इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो हमारा चैप्टर है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज करते हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 12th की तैयारी कराई जाती है। चलिए तो देखिए, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि संवेवाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। कह कि संवेवाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन एम देगा प्राकृतिक घटक, और ऑप्शन बी देगा मानवीय घटक, और ऑप्शन सी देगा ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी देगा इनमें कोई नहीं। जो संवेवाद की अवधारणा में जो घटक जो महत्वपूर्ण जो माना गया है वह माना गया मानवीय घटक को। किसको माना गया? मानवीय घटक को। तो पहला नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आप भी अगर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 12th का, तो इस दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है करेक्ट कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन एम देगा प्राकृतिक घटक को, और ऑप्शन बी में देगा मानवीय घटक को, और ऑप्शन सी में देगा ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में देगा इनमें कोई नहीं। ठीक है, जो नियतिवाद संकल्पना में जो घटक को जो महत्वपूर्ण जो माना गया है वह दोनों घटक को माना गया, प्राकृतिक घटक को भी और मानवीय घटक को भी। ठीक है, तो दूसरा नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। यहाँ पे बताना कि जो इनमें जो कौन है वह मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए में देगा क्षेत्रीय विभिन्नता, और ऑप्शन बी में देगा मात्रात्मक क्रांति, और ऑप्शन सी में देगा स्थानिक संगठन, और ऑप्शन डी में देगा अन्वेषण एवं वर्णन। जो मानव भूगोल से जो संबंधित इनमें जो नहीं है वह है मात्रात्मक क्रांति नहीं है। ठीक है, तो तीसरा नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न हम लोग करेंगे सारे प्रश्न वीवीआई रहेंगे। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। यहाँ पे बताना है कि नवनिश्चयवाद के जो प्रवर्तक है वह कौन है। ऑप्शन ए में देखा रैट जेल, और ऑप्शन बी में देखा टेलर, और ऑप्शन सी में देखा हमबोल्ट, और ऑप्शन डी में देखा ब्लास। जो नवनिश्चयवाद के जो प्रवर्तक है वह है टेलर है। कौन है? टेलर। तो चौथा नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देगा पांचवा नंबर का कि किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो कौन कहे थे कि जो मानव है वह प्रकृति का दास है। ऑप्शन में देगा हस्टिंगटन, और ऑप्शन बी में देगा अरस्तु, और ऑप्शन सी में देगा एलन सैम्पल, और ऑप्शन डी में देगा बकले। जो बोले थे कि मानव प्रकृति का जो दास है, जो बोले थे वह बोले थे एलन सैम्पल बोले थे। तो पांचवा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। फिर देख लीजिए छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2015 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में देखा है अस्टाबो को, और ऑप्शन बी में देखा है अटलामी को, और ऑप्शन सी में देखा है हैकेल को, और ऑप्शन डी में देखा है रेट जेल को। जो मानव भूगोल का जो जनक कहा जाता है वह कहा जाता है रेट जेल को कहा जाता है। तो छठा नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया सातवां नंबर कह रहा है कि जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है। यहाँ पे कह रहा है कि जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है। ऑप्शन एम देगा है सेपुल, और ऑप्शन बी में देगा है वारेनियर, और ऑप्शन सी में देगा रेटजेल, और ऑप्शन डी में देगा डार्विन। जो जियोग्राफी और जनरलिस के जो लेखक हैं वह है वारेनियर है। कौन है? वारेनियर। तो सातवां नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। कह रहा है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए में देखा है रेट जेल, और ऑप्शन बी में देखा है टिंगटन, और ऑप्शन सी में देखा है सैंपल, और ऑप्शन डी में देखा है जीन्स ब्रेंस। ठीक है, जो एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह है रेट जेल हैं। कौन है? रेट जेल। तो आठवां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देगा 9वां नंबर कह रहा कि संवेवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। कह रहा कि संवेवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। चलिए बताते हैं। जो सर्वप्रथम जो फ्रांसीसी विद्वान थे और जो संवेवाद शब्द का जो प्रयोग किए थे वह किए थे लुसियन फैब्रे किए थे। कौन किए थे? लुसियन फैब्रे। तो 9वां नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा। यहाँ पे पूछ रहा है कह रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन या कथन जो कहते हैं वह किसने कहे थे। चलिए बताता हूँ। जो ये कथन कहते हैं वह कहते हैं टेलर कहते हैं। कौन कहते हैं? टेलर। तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में प्रॉब्लम है, लेकिन 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा टेलर। फिर अगला दिया गया यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन कर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यहाँ पे कर कि निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए में देगा यात्रियों के विवरण, और ऑप्शन बी में देगा चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, और ऑप्शन सी में देगा प्राचीन मानव चित्र, और ऑप्शन डी में देगा प्राचीन महाकाव्य।
जो इनमें भौगोलिक सूचना का जो स्रोत नहीं है वह है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। ठीक है, तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देगा 12 नंबर का कि 1990 का दशकू भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। जो 1990 का दशकू भूगोल के लिए जो उपागम के लिए जो जाना जाता है वह आधुनिकतावाद जाना जाता है। तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन अगला यहाँ पे देगा कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। यहाँ पे कि आधुनिक जो अभी जो मानव भूगोल के जनक है वह कौन है। ऑप्शन ए देगा फ्रेडरिक रेडजेल और ऑप्शन बी देगा बारेनियर और ऑप्शन सी देगा चार्ल्स डार्विन और ऑप्शन डी देगा एलेन सैंपल। जो अभी जो आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक हैं वह हैं फ्रेडरिक रेडजेल हैं। कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 14 नंबर कि नियतिवाद के विचारक कौन थे। कि नियतिवाद के विचारक कौन थे। ऑप्शन ए में देगा ई काउंट और ऑप्शन बी में देगा हेमवोल्ट और ऑप्शन सी में देगा रीटर और ऑप्शन डी में देगा इनमें सभी। जो नियतिवाद के जो विचारक थे वह थे ई काउंट थे, हेमवोल्ट थे और रीटर थे। ये तीनों थे। तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन देगा 15 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। और ऑप्शन ए में देगा मानव बुद्धिमत्ता और ऑप्शन बी में देगा प्रौद्योगिकी और ऑप्शन सी में देगा लोगों के अनुभव और ऑप्शन डी में देगा मानवीय भाईचारा। जो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानव बुद्धिमत्ता। क्या हो जाएगा? मानव बुद्धिमत्ता। तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए।